जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में जिस दिन से एग्जाम शुरू हुआ है डे 1 से अभी तक एक सवाल पूछते आ रहा है कि भाई या तो आपसे मध्यानुपाती पूछ देता है, या तो आपसे तृतीयानुपाती पूछ देता है, या तो आपको चतुर्थानुपात पूछ देता है। तो इनका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अगर फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए तब सवाल कैसे बनाना है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप एग्जाम में ही इस फॉर्मूला को भूल गए तब सवाल तो छूट जाएगा। तब कैसे बनाना है और किस किस तरीका का सवाल पूछा जाता है, तो इन तीनों कंसेप्ट पे बेस्ड मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, इन तीनों ही फॉर्मूला पे बेस्ड जिस जिस तरीका का सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। फॉर्मूला भूल रहे होंगे तो याद भी हो जाएगा। मतलब एक इस सेशन में ना आपका 1 से 2 नंबर इंक्रीज होने वाला है। 1 से 2 नंबर आपका पक्का बढ़ जाएगा अगर आप पूरा का पूरा सेशन को देखेंगे और चीजों को समझेंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा सेशन नहीं है, बहुत कम से कम समय में हम इस सेशन को समेट देंगे, क्योंकि ऐसा 3 कंसेप्ट और उन पे बेस्ड हमें सवाल ही बताना है। और हमें पता है कि आपका समय जो है बहुत ही ज्यादा कीमती है अभी, क्योंकि एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का। तो भाई साहब समय आपका कीमती है, तो आपके नंबर को बढ़ाने हम आ गए हैं। जरा ध्यान से एक एक चीजों को समझिएगा। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? एक तो ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब मध्यानुपाती पूछता है ना, तो आपको 2 नंबर दे देता है ए और बी। तो भाई साहब जो x है ना, ये हमारा मध्यानुपाती है। इसी x का वैल्यू आपसे पूछा जाता है तो रूट ए बी होता है। जब तृतीयानुपाती पूछता है तब भी 2 नंबर आपको देता है ए और बी, और तब x का वैल्यू b² है। और जब चतुर्थानुपात पूछता है तब तब आपको ना 3 नंबर देता है ए बी और सी, और इस केस में x का वैल्यू bc/a होता है। तो एक तो हम इसको समझा भी देंगे, एक तो आपको याद रखना है, और हम इसको ऐसा तरीका से समझाएंगे ना, अभी जस्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आप तुरंत निकाल दीजिएगा। वो तरीका क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हमसे मध्यानुपाती पूछता है तो भाई साहब जरा ध्यान से देखना है। ए अनुपात x समानुपात x अनुपात b। तो यहाँ पे जो x है ना भाई, यही मेरा मध्यानुपात है, यही मेरा मीन प्रोपोर्शनल है, यही मेरा क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। भाई साहब ए और बी 2 नंबर आपको ऐसे रखना होगा, ए और बी 2 नंबर ऐसे रखना होगा। यहाँ पे x क्या है, मध्यानुपात है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो एक बात बताइए, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। और भाई साहब अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा। मतलब इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं a/x = x/b। बोले जी हाँ, ये हो जाएगा x × x, x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a × b, और यहाँ से x का वैल्यू हम लिख देंगे क्या, √ab। क्या यही मेरा मध्यानुपाती नहीं है? क्या ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला में कि भाई जब हमसे मध्यानुपाती पूछेगा तो भाई साहब दिए गए दोनों नंबरों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैसे आता है, ये चीज हम आपको यहाँ पे समझाए। इससे होगा क्या कि अगर आप फॉर्मूला ये भूल गए तो आप ऐसे लिख के काम अपना कर लीजिएगा फटाफट, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब देखो, ये तो होगी आपका बेसिक, ठीक है। अगर आप भूल गए तो आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, यहाँ पे x क्या है, मध्यानुपाती है, मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसी x का वैल्यू क्या होता है, √ab। अब यहाँ पे देखो, इस सवाल में 0.16 और 0.64 का मध्यानुपाती पूछा है, तो 2 नंबर दिया हुआ है। ऐसा मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा √0.16 × 0.64, यही ना होगा। बोले जी हाँ। तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 और यहाँ से 8, 8 चौके 32, मतलब
सॉरी 0.32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा मध्यानुपाती, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 0.16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 नहीं बोलेंगे, 0.16 का वर्गमूल क्या होगा 0.4, 0.64 का वर्गमूल क्या होगा 0.8 और 8 गुना 4 32, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो ये अगर ये आपको पता है ना तो आप आराम से, अगर ये चीज भूल भी गया ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ x क्या है, यहाँ पे x मध्यानुपाती है। एक और सवाल देख लो, कह रहा है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती निकालना है। तो सर करना क्या है, 2 गुना 98, 2 गुना 98, और सर 98 का 2 गुना कितना होता है, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 19, 196, और 196 का वर्गमूल क्या होता है 14 होता है। 14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो भाई साहब मध्यानुपाती को ऐसे लिखिएगा। ठीक है, इस तरीका से आपको लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है कि 2 + √3 और 10 - √75 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। इनका मध्यानुपाती निकालना है। भाई साहब तरीका तो वही रहेगा, बोले जी हाँ। रूट अंडर लिखेंगे, 2 + √3 लिखेंगे, बोले जी हाँ। 2 + √3 लिखेंगे, बोले जी हाँ। अब जरा ध्यान दो, ये 10 है और यहाँ से और ये है हमारा √75, तो सर हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 3 लिख सकते हैं, बोले जी हाँ। √75 को हम 25 गुना 3 लिख सकते हैं, बोले जी हाँ। मतलब हम √75 को 5 √3 लिख सकते हैं, 5 √3 लिख सकते हैं, बोले जी हाँ। तो 10 में और 5 में कॉमन क्या है, 5 है, तो अगर हम 5 कॉमन कर दे तो सर अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 - √3, यही ना होगा। 10 - √75 को 5 से 5 अगर जब हम कॉमन लेंगे तो 2 - √3 आपका बचेगा। अब ध्यान से देखो, इस वाला टर्म को और इस वाला टर्म को क्या a + b × a - b के फॉर्मेट पे नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो सर ये आपका हो जाएगा a² - b², तो a², 2 का स्क्वायर 4, और सर √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, मतलब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ √5 बचा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी मध्यानुपाती पूछे तो सर दिए गए दोनों नंबरों को का गुणनफल का वर्गमूल आपको निकाल देना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। अब आप देखिए तृतीय अनुपाती क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला आपको क्या बोले, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला आपको क्या बोले, b² / a। अब देखो अगर हम ये फॉर्मूला भूल गए, मान लो कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² / a, अगर ये चीज हम भूल गए तब हम एग्जाम में कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। इसमें भी आपको 2 नंबर दिया हुआ रहता है, एक नंबर a है, दूसरा नंबर b है, अनुपात समानुपात, ये तीसरा नंबर भी आपका b है, और भाई साहब दूसरा भी आपका b है, और ये x मेरा क्या है, तृतीय अनुपात है। यहाँ पे x क्या है, तृतीय अनुपात है, थर्ड प्रोपोर्शनल है हमारा x। तो इन दोनों नंबर को ऐसे लिखना होगा और x का वैल्यू आपको निकालना है। x क्या है, तृतीय अनुपात है, थर्ड प्रोपोर्शनल है x। भाई साहब अगर हम इसको ऐसे लिख दे a/b बराबर में b/x, बोले जी हाँ, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा ax² और बराबर हो जाएगा b², बोले जी हाँ, स्क्वायर नहीं लगेगा, ये ax हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ax। तो यहाँ से x मेरा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, इसी का वैल्यू निकालना है, तो क्या ये b² a नहीं हो जाएगा। अगर ये चीज हम भूल गए, तो भाई साहब हम इससे आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ हमारा x है और ये दोनों टर्म हमारा क्या है, बराबर है b और b, ये दोनों टर्म हमारा क्या है, बराबर है। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो a के जगह पे 8 और b के जगह पे 48.2 लिखेंगे, और तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर फॉर्मूला भूल गए
तो आप इस रेशियो को याद रखिएगा, ठीक है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 8 और 48.2 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो सर थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब जो दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब उसको 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, और उसको पहले वाले नंबर से भाग लगा देना है, 8 से भाग लगा देना है। अब देखो ये 8 से कटेगा भाई साहब, 8 छक्के 48, कटेगा नहीं, 8 से तो कटने वाला है नहीं। 4 से भी नहीं जाएगा, मतलब भाई साहब इसको गुना करके आपको 8 से भाग देना होगा, इसको गुना करके 8 से भाग देना होगा। इसको हम काट सकते हैं तो 2 से काट देंगे 4 बार में, 2 से काट देंगे हम, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 2 एकम 2, 24.1। अब ये बहुत जाएगा तो भाई 2 से जाएगा, 2 दूना 4, फिर से ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 24.8 हो जाएगा। बोले जी हाँ, मतलब 24.1 इंटू 24.1 को 2 से डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको 2 से भागा ही दे दो, कटेगा। बोले जी हाँ, 2 एकम 2, 2 दूना 4 दशमलव, और ये हो जाएगा 2 पचे 10, यही ना हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और पॉइंट लग जाएगा, 1 उतरेगा, 0 लगेगा ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा भाई साहब, अरे देखो यहाँ 4 है ना, ठीक है, तो 2 पचे 10, 0, 2 पचे 10, बोले जी हाँ, यही ना होगा 12.5, बोले जी हाँ 12.05, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 के 0, और यहाँ पे 1 लग जाएगा, आ जाएगा। बोले जी हाँ। अब आप जरा ध्यान से, तो भाई साहब इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है, लेकिन यूनिट प्लेस पे तो आएगा 5, और 5 भैया चारों ऑप्शन में है। अगर इनका आप डिजिटल सम आप देख लें तो भाई साहब यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, बोले जी हाँ, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 और 5 8, और 8 सते 56, 6 5 11, मतलब 2, किसका 2 है, तो सर 9 को हटा दो, 9 को हटा दो, 5 और 4 9 को हटा दो, 2 2 4 है, 9 को हटा दो, उसके बाद 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 9 और 1 10, इसका 1 है। भाई साहब 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, इसका 8 है। यहाँ से आप जो है 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, देखो ऑप्शन ए का डिजिटल सम 2 है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। जरा ध्यान से देखो, दिया गया है कि a नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का तृतीयानुपात क्या है। तृतीयानुपात निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताएं, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब जो दूसरा वाला टर्म है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो सर थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी लिख सकते हैं। बोले जी हाँ, अपॉन में a, इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग लगा देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग लगा देंगे। बोले जी हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। समझे, सिंपल सा बात है। तो सर a प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम ताजा ताजा सवाल है। आगे बढ़ जाइए। 3 और 5 में कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपात, ताकि 8 जो है इनका तृतीयानुपात हो। अब देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम क्या आएगा, जो हम आपको बेसिक बताएं, यही भाई साहब आपका काम आएगा, यही आपका क्या आएगा, काम आएगा, यही आपका काम आएगा। अब ध्यान से देखो, 3 है, इसको कैसे लिखेंगे, तृतीयानुपाती को कैसे लिखते हैं, a is to b
प्रोपोर्शनल टू B/X। बोले जी हाँ। अब देखो A के जगह पे 3 लिखेंगे, B के जगह पे 5 लिखेंगे, B के जगह पे 5 लिखेंगे और यहाँ भाई साहब X है, और इनका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो भाई साहब 8 है। क्या है वो? 8 है। अब एक बात बताइए, मतलब जो X का वैल्यू है वो आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? 3/5। बोले जी हाँ। बराबर में 5/8। बोले जी हाँ। X का वैल्यू क्या है? 8 है। अब देखो X में क्या, अब कौन सा संख्या घटाओगे 3 और 5 में, ताकि इनका तृतीय अनुपात कितना हो जाए? 8 हो जाए। तृतीय अनुपात कितना हो जाए? 8 हो जाए। ठीक है, तो देखो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, अगर इसमें हम क्या घटा दें? 1 घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 1/4, मतलब 2/4, मतलब 1/2, और ये हो जाएगा 4/7। ये तो होगा नहीं, 1 तो हम घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर लो या आप इसको ऐसे देख लो। ठीक है, या तो आप इसको ऑप्शन से ही देख लो, ऑप्शन से ही आप देख लो। ठीक है, तो अगर हम, ये मेरा जो संख्या है वो 3 और 5 है। बोले जी हाँ। तो सर थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? B² अपॉन A होता है थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। बोले जी हाँ। तो सर अब हमें 3 और 5 में घटाना है। अगर हम 2 घटाएं, यहाँ पे देखो -2 है, तो -2 घटाएंगे मतलब ये प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 घटाएंगे, पहले हम 2 और 1 घटा के देखते हैं। अगर हम इसमें 2 घटाएं तो ये 1 बनेगा और ये 4 बनेगा। बोले जी हाँ। अब देखो अगर हम इसमें 2 घटाते हैं तो सर 3 में 2 घटाए 1 और 5 में 2 घटाए तो भैया 3 बना। बोले जी हाँ, ये 3 बना आपका। क्या 3 का स्क्वायर कितना? 9 होता है। भागा लगाएंगे 1 से, क्या ये 8 है? बोले जी नहीं, 8 नहीं है, मतलब 2 नहीं घटा सकते हैं। अगर हम 1 घटाएं तो सर यहाँ पे 3 में 1 घटाएंगे 2 और 5 में 1 घटाएंगे 4। अब देखो B² अपॉन A, 4 का स्क्वायर अपॉन में भाई साहब 2 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग लगाएंगे 8 हो जाएगा। बोले जी हाँ, मतलब इसमें 1 घटाएंगे डायरेक्टली। क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि जो पूछा है वो ऑप्शन में ही दिया है, तो हम ऑप्शन से ही इसको लेके जाएंगे आगे, यही सही तरीका रहेगा। ठीक है, चौथा अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A/B प्रोपोर्शनल टू C/X। तो जो यहाँ पे मेरा X है, ये मेरा चौथा अनुपात है, चौथा नंबर है। चौथा अनुपात में 3 नंबर आपका दिया हुआ रहेगा, 1 नंबर हमसे पूछ लेगा लास्ट वाला। ठीक है, तो सर इसको हम कैसे लिखेंगे? A/B बराबर C/X, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई AX बराबर BC लिखेंगे। X बराबर क्या होता है? BC अपॉन A हो जाता है, यही होता है। बोले जी हाँ। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर भूल गए तो इस तरीका से लिख के आप बना सकते हैं, दोनों याद रखना होगा। अब 3, 4 और 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो सर BC दूसरा नंबर तीसरा नंबर 4 गुना 9 और भाग लगा देंगे, पहला नंबर से 3 है तो ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 गुना 4 हमारा कितना? 12 हो जाएगा, मतलब 12 हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल X का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है 18A और 8A का फोर्थ प्रोपोर्शनल 16 है, तो A का मान बता दीजिए। अब देखो यहाँ भी 3 नंबर दिया हुआ है, 1 2 3, और इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसका वैल्यू भी दे दिया है, मतलब X बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? BC अपॉन में A लिखते हैं। बोले जी हाँ। तो X का वैल्यू कितना? 16 दिया हुआ है, B और C मतलब A इंटू 8A दिया है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? बोले सर 18 हो जाएगा, यही ना होगा? बोले तो अब यहाँ से हमें A का वैल्यू ही तो निकालना है। तो सर 8 का 2 गुना 16, 18 का 2 गुना 36, तो
तो ए स्क्वायर बराबर कितना 36 हो गया। ए का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, आराम से आप समझ सकते हैं। इस सवाल को देखिए, एकदम ताजा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि 3 धनात्मक संख्याओं का चतुर्थानुपाती 120 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की 5 गुनी है तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब देखो भाई, 3 संख्या ऐसे होगा ए बी और सी होगा। बोले जी हाँ। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या पहले की 5 गुनी है। तो जो पहली संख्या है दूसरी की 2 गुनी है, अगर हम इसको 1 माने तो ये 2 हो जाएगा। बोले जी हाँ। और जो तीसरी संख्या है पहले की 5 गुनी है तो 2 का 5 गुना कितना 10 हो गया। बोले जी हाँ। अब आप चाहो तो यहां से x सबको x मान लो, कि मान लो कि पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या x है और तीसरी संख्या 10x है। तो सर फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? ये होता है BC मतलब x गुना में 10x और अपोन में क्या होता है, ये होता है 2x, यही ना होता है BC अपोन A। बोले जी हाँ। इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल 120 दिया हुआ है। बोले जी हाँ। तो ये x से x कट जाएगा और ये 12 दूना 24, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 दूना में 48 रख दो, यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे 240 हो जाएगा। तीनों संख्या आ गया, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 240 और 24 हो गया 264। 264 में 40 जोड़ो, 304 में 8 जोड़ो 312। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना 312 आएगा और यही 312 हमारा आंसर होगा। ध्यान से समझ लीजिए। कहता है कि 24, 3 और 16 का चतुर्थ अनुपात जो है a और b के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो a का वैल्यू बता दीजिए। अब देखो, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल और इनका थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर है, तो सर इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा BC अपोन A मतलब 3 गुना 16 बराबर बट्टा में 24 बराबर इनका थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है B स्क्वायर अपोन A मतलब 20 गुना 20 और अपोन में A और A की जगह पे आप A लिखा होगा। ठीक है। अब भाई साहब इसी A का वैल्यू हमें निकालना है, तो 3 से निपटा दो 8 बार में। बोले जी हाँ। 8 से निपटा दो 2 बार में। बोले जी हाँ। 2 से निपटा दो 10 बार में। बोले जी हाँ। तो A का वैल्यू क्या आ गया 20 गुना 10 200 और ये 200 हमारा क्या हो गया सीधा सीधा आंसर हो गया। तो ये देखिए, ये जो हम आपको 10 सवाल बताए हैं भाई साहब, इनको ध्यान से देख लीजिए और इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आपको हम दोनों चीज बताएं, फॉर्मूला और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज। तो भाई साहब अगर मध्यानुपात हमसे पूछेगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको याद रखना है। देखो A इज टू x इक्वल टू x इज टू b। ठीक है। तो सर इसको हम आपको यहाँ भी लिख दे रहे हैं। तो जब हमसे मध्य अनुपात पूछेगा तो A इज टू x इक्वल टू x इज टू b, ये मेरा क्या है मध्य अनुपात है। जब तृतीय अनुपात हमसे पूछेगा तो A इज टू b इक्वल टू b इज टू x, ये हमारा क्या है तृतीय अनुपात है। जब चतुर्थ अनुपात हमसे पूछेगा तो A इज टू b इक्वल टू c इज टू x, ये हमारा क्या है चतुर्थ अनुपात है। तो अगर ये फॉर्मूला भूल जाए तो आप नंबर को इस तरीका से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर आपका बढ़ जाएगा भाई साहब। ऐसा 2-2 सवाल, पिछला बार ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें 215 सवाल रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा गया है। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।